हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। मैं अमनदीप आपके लिए लेकर के आया हूँ केवीएस के लिए पीजीटी, टीसीटी और पीजीटी मैथ्स का कंप्लीट कोर्स विद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये वीडियो अपनी दूसरी जो कि हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे की है। देखो, जैसे कि हमें पता है कि केवीएस जो 2023 है उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, एग्जाम डेट आ चुकी है उसकी, तो जो कि टेंटिव बता रहे हैं 16 फरवरी। ठीक है, 16 फरवरी से जो स्टार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एग्जाम डेट पोस्टपोन हो सकती है क्योंकि एनवीएस के जो इंटरव्यू है वो भी इससे क्लैश हो रहे हैं, और साथ में राजस्थान जिसमें बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है वो भी 16 के आसपास उनके भी एग्जाम शेड्यूल हैं। तो ये चेंज हो सकती है, लेकिन फिर भी आप तैयारी करेंगे 16 फरवरी के अकॉर्डिंग ही। तो ये कंप्लीट कोर्स मैं लेके आया था कि मैं इसमें एक एक चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे ही अपने एग्जाम 16 फेब को है तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हम ये देखते हैं कि पीवाईक्यू क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, जो कि वीएस के, एनवीएस के, डी ट्रिपल एस बी के, है ना, और ये हरियाणा के टीसीटी पीजीटी, इन सभी पे आप देखेंगे कि क्या किस तरह के हैं ये क्वेश्चन, और फिर इनसे आप समराइज करके देखेंगे कि हमें इसमें क्या ऐड करना है और क्या इसमें से जल्दी जल्दी ट्रिक्स याद करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स, इसमें ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन का हमने देखा जैसे कि ये होता है अरेंजमेंट, है ना। तो एन पी आर मतलब एन चीजों में से आर चीजों को अरेंज करने के तरीके, जो कि जनरली फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर तो फिर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में इनको डिटेल में डिस्कस किया है, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। एन सी आर क्या होता है, एन चीजों में से आर चीजों को सिलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज। इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो कब परमुटेशन लगाना है, कब कॉम्बिनेशन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक वर्ड है 1 2 3 और 4। अब आप इसमें देखेंगे कि इनको अलग अलग तरीके से अरेंज करने से अलग अलग वर्ड बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं परमुटेशन लगाऊंगा। टोटल कितने हैं, चार। चार में से चार चीजें सेलेक्ट करने के तरीके हैं। 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज 0 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल आंसर आ गया। 0 फैक्टोरियल इज 1। ओके, तो यहाँ से हमने ये चीजें सीख ली हैं कि इनके आंसर किस तरह से निकाले जाते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा गला खराब है, लेकिन एग्जाम अभी सर पे है इसलिए मैं क्लास लेने की कोशिश ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो एन पी एन, देखो बेटा इसमें परमुटेशन जो है उससे पता लगता है कि आगे कौन आएगा पीछे कौन आएगा, तो नए नए ये पैटर्न बनते जाएंगे। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ क्या लगेगा, परमुटेशन। जैसे मेरे पास नॉर्मली चार चीजें थी, चार ही प्लेसेस थे, उनको अरेंज करने के तरीके हैं ये। जैसे मान लो मेरे पास नेम है कोई, ठीक है, इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज कितने। प्लेसेस तो मेरे पास अब भी चार हैं, तो इसलिए क्या लगेगा 4p4। बट इसमें देखो ध्यान से, ए जो है वो 2 बार आ रहा है, यानी इसको जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये परमुटेशन की बेसिक सी बातें हैं। इसी तरह कॉम्बिनेशन कब लगता है, जैसे मेरे पास कोई बैग है, 5 रेड बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, है ना। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, यानी बिना देखे 2 बॉल निकाली जाती है। तो कितने तरीके से निकाल जाते हैं, देखो टोटल 7 बॉल होगी, उसमें से 2 बॉल निकालने के तरीके। ठीक है, तो ये तरीके कौन से हैं बेटा, ये तरीके हैं कॉम्बिनेशन के। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, जो कि आए हुए हैं यूपी
टीजीटी 2021 में मैंने सारे क्वेश्चन वही देखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, एनवीएस, केवीएस, DSSS भी सभी के कंबाइंड क्वेश्चन हैं। तो देखना क्या है, कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर ऑफ पोस्टमैन। अब आपको ये नाम नहीं पढ़ना, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट POSTMAN। मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7, ओके, टोटल लेटर हो गए मेरे पास 7। आगे बढ़ता हूँ मैं। इफ एवरी वर्ड बीइंग विद T एंड विद M, तो इसमें टोटल वर्ड हो गए 7, और ये भी देख लिया मैंने, कोई रिपीट नहीं हो रहा। और साथ में इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये T से स्टार्ट होना चाहिए, M पे खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो बीच में कितने आगे बेटा, 5 प्लेसेस हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो हमें पता है 5P5 विच इज 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। ये बेसिक से फैक्टोरियल आपको याद ही रखने हैं। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल 120 एंड 6 फैक्टोरियल इज 720। ये बेसिक से फैक्टोरियल्स हैं, इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, जैसे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये बाइनोमियल जब करेंगे तब उसमें भी करेंगे, बट इनसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, यानी अगर मैं 5 से 2 निकालूं या फिर 5 से 3 निकालूं, एक ही बात है, ठीक है। तो इजी हो जाता है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाता है। अच्छा, ये भी है N कितना होता है बेटा, N फैक्टोरियल, यानी N चीजों में से N चीजों को अरेंज करने की टोटल नंबर ऑफ वे N होते हैं। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसी तरह NCN कितना होगा बेटा, NCN ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये बेसिक से याद होनी चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके ये नहीं सोल्व करेंगे आप कि N क्या होगा, NCN डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए। 5 फैक्टोरियल वहां जाकर के मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, 1 into 2 into 3, कुछ बेसिक से याद होनी चाहिए। बड़ा आ गया तो अपने को पता है करना ही पड़ेगा, कुछ इलाज ही नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस देखे मैंने, ठीक है। फिर देखा कोई रिपीट नहीं कर रहा, ओके। फिर देखा कि फर्स्ट प्लेस पे इसने कहा T आना चाहिए बिल्कुल, और लास्ट में M आना चाहिए, ये भी कर दिया। फिर देखा कि बीच में 5 ही नंबर बचे, और पांचों को चूज करने के लिए 5P5 नो रिपीटिशन। और चूज कैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये नंबर है, सॉरी लेटर है, तो आगे पीछे करने से इनसे नए नए वर्ड बनेंगे, ठीक है। अगर ये बॉल्स होती, बैग्स होते, यूनिफॉर्म होते, तो कोई से निकाल सकते थे, वहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसको N फैक्टोरियल से डिवाइड भी करवा देते, सॉरी R फैक्टोरियल से डिवाइड करवा देते हैं, यानी NCR में इतना ही तो फर्क होता है बेटा, NPR अपॉन R फैक्टोरियल, यही तो NCR होता है। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक रिलेशन काम का हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, B 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी इजी क्वेश्चन है, UPPSCS में आया हुआ है, तो 2021 में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। NPR इज इक्वल टू 720 टाइम्स NCR दिया हुआ है। NPR की वैल्यू क्या होगी बेटा, बताओ, N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, इधर 720 इनटू में N फैक्टोरियल। वैसे भी अभी अपन ने देखा है NCR की वैल्यू क्या होती है बेटा, चाहिए डायरेक्ट लगा सकते थे अपन R फैक्टोरियल, और ये भी इधर क्या था, और इजी हो जाता है, ये जल्दी हो जाता है। NPR ये इससे गया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, R फैक्टोरियल किसकी इक्वल आ गया, 720, मतलब किसका फैक्टोरियल 720 होता है बेटा, हमारा क्लियर हो गया, 6 फैक्टोरियल होता है 720, देन R इज 6। बहुत इजी क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, खत्म। आप पूरा एक्सप्लेन करते तो भी हो सकता था, लेकिन अपना पास टाइम नहीं है, 16 को एग्जाम है, तो मैं जल्दी जल्दी इनको करवाना चाहता हूँ। अच्छा, वो लोग नहीं कर सकते तैयारी, मैं बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ, जिनको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता, एक बार भी NCERT वगैरह नहीं पढ़ी हुई, जैसे उनको पता ही नहीं फैक्टोरियल क्या है,
तो obvious सी बात है वो इस एग्जाम में तो नहीं बैठ सकते बेटा, ठीक है। मतलब बैठ सकते होंगे लेकिन उनको बहुत कुछ करना होगा और एग्जाम बिल्कुल पास है। अदरवाइज मैं सब कुछ करवाने के लिए कोर्स लॉन्च किया कि बहुत सारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, कोई 6,000 में करवा रहा है, कोई 5 में करवा रहा है, तो वो मेरे को ठीक नहीं लगा, तो मैंने सोचा इन सबको मैं शेयर कर दूं। तो बिल्कुल डिटेल में करवाता, लेकिन अभी हम PYQ करेंगे और अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहा है, किस लेवल की नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये ठीक पसंद आएगा। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन पॉलीगन्स हैज 44 डायगोनल। देखो बेटा मैंने हर कंसेप्ट के क्वेश्चन चूज करने की कोशिश की है, यानी जिन्होंने NCERT पहले पढ़ रखी है थोड़ी बहुत और अब वो साथ में कुछ करना चाहते हैं, यानी +2 की कोई भी बुक पढ़ रखी है साथ में अब ये KVS देना चाहते हैं, उनके लिए मैंने वो टॉपिक चूज किए हैं जो नॉर्मल मिस कर देते हैं और एग्जाम के टॉप फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो ये देखो बेटा पॉलीगन्स आपको पता है, जैसे ट्रायंगल इज आल्सो एन पॉलीगन विद 3 साइड और क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो ए पॉलीगन विद 4 साइड्स, ओके। तो ये होता है, तो कहता है पॉलीगन हैज 4 डायगोनल्स। देखो क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल होते हैं? 2। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला होता है, वैसे भी आपको पता है 2 साइडों से 1 बनता है, तो n साइडों में से 2 चूज कर, n साइड होगी उसमें से 2 चूज करने के तरीके -n, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन विद साइड है, whose साइड इज n, है ना। साइड, ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, n है ना, NC2 इतनी साइड है बेटा, उसमें से आपको चूज करने हैं, ओके। इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अपने आप ही, कोई जरूरत ही नहीं है। यानी इस बार क्या दिया है, पॉलीगन हैज डायगोनल 44। तो मैं इसको अगर देखूं तो डायगोनल कितने दे रखे हैं, 44, यानी ये फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, NC2 माइनस n इज इक्वल टू 44। सोल्व करना है बस, n फैक्टोरियल, ये क्या होगा 2 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44, ओके। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ बेटा, n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n माइनस 1 इससे एक कम -2 फैक्टोरियल, ये इससे गया और 2 फैक्टोरियल इज 2, इधर ले जाता हूँ तो ये इंटू में आ जाएगा, तो बहुत ही सिंपल साइन -1 इंटू में n इज इक्वल टू 88। अब ऑप्शन में भी रख के देख सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक बन गया n² माइनस n, सॉरी एलसीएम लेना पड़ेगा ना पहले, तो ये थोड़ा मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट में सिखा दूं और कैलकुलेशन आपको आती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 था और ये 2 इधर इनटू में नहीं जाएगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। थोड़ी यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि कैलकुलेशन आपको आती है, ठीक है। इधर एलसीएम लूंगा तो फिर ये सोल्व हो जाएगा और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, अदरवाइज मैं इसको सोल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डायगोनल्स NCN, नंबर ऑफ साइड है n, उसमें से 2 चूज करेंगे, नंबर ऑफ साइड माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 9 डिजिट की नंबर कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये क्या होगा अपना 44, ये है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कोई आइडिया है इसके बारे में, कोई बच्चा बताए या सोचे। देखो 2 मिनट आपके पास जरूर होने चाहिए कि आप क्वेश्चन के बारे में सोच सकें, पढ़ सकें, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर आ जाता है बहुत ही इजीली। तो चलो पढ़ते हैं इसको, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर दिस। मुझे सबसे पहले ये दिखाई दिया कि यहाँ 4 5 5 ठीक है 7 7 8 8 दिया हुआ है, नहीं 9 डिजिट है, 4
4 8 और 1 9, ठीक है। दिस मींस कुछ रिपीट हो रही है, ये भी समझ में आ गया। बाय recurring its digit so that odd digit occupy even place। ओके, odd digit कौन कौन सी है, ये है, यानी odd digit टोटल कितनी है, odd digit है मेरे बेटे 4। अच्छा, बिल्कुल। फिर इवन डिजिट कितनी हो जाएगी, इवन डिजिट होगी अपनी रिमेनिंग यानी 5। ओड प्लेसेस कौन से हैं, ओड प्लेसेस हैं बेटा ये है ना। इवन प्लेसेस देखता हूँ पहला, ये क्या कहता है, डिजिट ओड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, ठीक है। इवन पोजीशन है 1 2 3 और 4, 4 इवन पोजीशन है और 4 ये अपनी ओड डिजिट है ना। तो 4 पोजीशनों के लिए 4 नंबर हैं, साथ में कंडीशन है कि उन चारों नंबरों में 2 बार 5 आ रहा है, 2 बार 7 आ रहा है। ये तो हिसाब किताब हो गया ओड डिजिट इन इवन प्लेसेस, पक्का इसमें इवन प्लेसेस आएगी। इनटू में मेरे पास इवन डिजिट 5 है, इवन प्लेसेस कितने बेटा, सॉरी ओड प्लेसेस 1 2 3 4 और 5, यानी 5 ओड प्लेसेस हैं, उस पे आएंगे इवन नंबर। तो इवन कितने हैं मेरे बेटे 5 5 5 बाय रिपीट कितने हो रहे हैं, 2 बार 4 है बिल्कुल और 3 बार 8 है। तो इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 4p4 कितना होता है, तो 4p4 आप देख सकते हैं कि कितना होता है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू में 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो आप कर सकते हैं इसको, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4 बाय 2 इंटू 2 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ये इससे गया बेटा 2 2 4, तो जैसे 6 इंटू में, तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है ना, तो 4 20 कितना आ गया, 6 2 12 120। ये 2 फैक्टोरियल छोड़ दिया ना हमने इसके साथ, वेरी गुड। तो अपॉन में क्या देगा बेटा 2 ऑल्सो, तो ये आंसर कट के आ जाएगा 60। ध्यान से कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी है, ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। है कुछ नहीं, देखो इसने कहा अपने पास डिजिट है 9, पहली डिजिट 44 55 है ना, और 7 दी थी है ना, और 8 8 8। ये देखते मुझे लगा कि भाई ठीक है डिजिट तो रिपीट हो रही है, यानी मुझे NPR अपॉन में रिपीट वाले का फॉर्मूला लगाना है। ये क्लियर हो गया मुझे देखते ही। उसके बाद मुझे पता लगा कि उसने क्या कहा, ओड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, कि भैया जो ओड है ना आपकी 2 और 2 4, ये ओड है, उनको इवन जगह पे लगाओ। तो ओड 4 थी, वो इवन जगह कितनी थी, 1, यानी दूसरे नंबर वाली इवन जगह 2 3 और 4, सॉरी बेटा 4 यहाँ आएगा, ठीक है। तो 4 जगह में 4 नंबरों को अरेंज करना है और बाद में देखा कि ये रिपीट हो रहा है, तो ये डिवाइड करवा दिया। इसी तरह ओड वालों का भी हिसाब करवा दिया, क्योंकि वो भी तो आगे पीछे आएंगे ना, अरेंज होगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से सोल्व करने के बाद जो आंसर आया वही अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर of committee of 5 person including a chairman can be selected from 12 person। बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि अपनाया हुआ है KVS में 18 में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ कमेटी ऑफ 5 person, भाई आपकी कमेटी है उसमें 5 लोग हैं, इंक्लूडेड चेयर पर्सन, उसमें एक चेयर पर्सन इंक्लूड है। अच्छा हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 person, बिल्कुल आसान है, 12 लोग हैं जी, ठीक है, उनमें से 5 सिलेक्ट करने हैं। बिल्कुल, आदमियों में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन साथ में एक बात कहता है कि एक चेयर पर्सन भी सिलेक्ट करना है।
द नंबर ऑफ कमेटी ऑफ 5% इंक्लूडिंग ए चेयरपर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12%। चेयरपर्सन क्या होगा, 5 लोग सिलेक्ट कर लिए, उन 5 में से एक चेयरपर्सन सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आप ट्राई करें तो बहुत ही अच्छी बात है। 12 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, दिस इज और 7 फैक्टोरियल इनटू 5c1। 5c1 कितना होता है बेटा, 5 ही होता है, आप सोल्व कर सकते हो। और ये कैंसिल वगैरह करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी है। तो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन ये भी कैलकुलेशन का पार्ट है। मेन बात ये थी कि हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a candidate is required to answer 7 question out of 12 question which are divided into 2 section, each section containing 6 question. He is not allowed to attempt। देखो बेटा ये बहुत लंबी कहानी होगी, आराम से देखते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं इस बार। एक परीक्षार्थी को 12 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है बेटा। उसके पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है उसके पास 12। ओके, आंसर देने भैया को 7, ये भी क्लियर होगी बात। प्रश्न पत्र के 2 खंड है, 2 पार्ट है बेटा, एक सेक्शन ए है एक सेक्शन बी है। ओके, ऐसे मान लेते हैं। हर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन, हर सेक्शन में 6 क्वेश्चन है बेटा, 6 6 यहाँ है, ये भी समझ गए हम। परीक्षार्थी को प्रत्येक खंड में से 5 से अधिक क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, यानी आपको ए पार्ट अगर सोल्व करना चाहते हो तो टोटल तो 7 करने हैं, ए में से करने चाहते हो तो 5 से ज्यादा नहीं कर सकते। इसी तरह बी में भी 5 से ज्यादा नहीं कर सकते। प्रश्न पत्र को कुल कितने तरीकों से हल किया जा सकता, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर। देखो बेटा 7 क्वेश्चन सोल्व करने, 2 सेक्शन, दोनों में 6 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो क्या है, मैं ले लेता हूँ पहले सेक्शन में 6, उसमें से 5 है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में भी तो 6 है दूसरे सेक्शन में, उसमें से 2 ही और करने, ये एक तरीका हो गया, है ना। पहले सेक्शन में 6 में से 4 करूं, दूसरे में 6 में से फिर कितने करूं बेटा, 3, है ना। 6c3 6c2, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, 7 करने हैं, 5 से ज्यादा कर नहीं सकते, तो मैंने पहले में से ए सेक्शन के मान ली, ये बी के, ए के बी के, ये तरीका हो सकता है ना। और क्या हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन में से 5 करने हैं, बी में 6 में से ये करने, इसमें से ये करने, इसी तरह मैं ये करता रहूंगा। 5 4 3 6c2 6c4 6c1 6c क्या है बेटा 5, इन दोनों का तो सम बेटा 7 होना चाहिए, 5 और 2 7, 4 3 7, 3 और 2 5, नहीं ये गड़बड़ होगी क्योंकि 7 क्वेश्चन करने हैं ना। यहाँ 3 आएगा तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 5 आएगा ना, और यहाँ अगर 1 आएगा तो यहाँ पे बेटा 6 आएगा, तो ये कर ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि एक में से 6 नहीं कर सकता, तो मुझे यहीं रुकना होगा। इतने तरीके हैं टोटल। देखो बेटा सम 7 आ रहा है, सबका बिल्कुल 7 है, 4 3 7, ऊपर भी 6 6 है क्योंकि हर सेक्शन में 6 है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, आप करें, ट्राई करें। थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट है लेकिन क्वेश्चन बहुत सुंदर है। आप इसका आंसर ना देखें, पहले 2 मिनट तक क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, फिर क्या आपको लगता है, क्या आपका नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके।